लेते हैं विप्रो। आज लगभग हमको 0.25% की गिरावट में देखने को मिला था। मार्केट में आज काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है। विप्रो लगभग 11.5 रुपए तक नीचे आज देखने को मिला है। हालांकि ओपनिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोज के हिसाब से विप्रो ने गैप अप ओपनिंग करी थी। प्रीवियस क्लोज 686 रुपए 45 पैसे का था और आज की जो ओपनिंग रही है वो लगभग 690 की रही है। और अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो क्लोजिंग लगभग इसने आज के लो के पास ही करी है। हालांकि विप्रो का जो आज का ओपन प्राइस था वही 52 वीक हाई बना है, यानी कि 690 रुपए का विप्रो ने अभी 52 वीक हाई बना दिया है। तो आज सबसे पहले चलते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, मतलब सारे ही आज आपको नेगेटिव में देखने को मिले हैं। सिर्फ निफ्टी मिड कैप 50 में हल्की सी हमको यहाँ तेजी देखने को मिली है, वो भी बहुत मामूली सी है। बाकी सारे जितने भी इंडाइसेस हैं सारे रेड में आज हमको देखने को मिले। अब विप्रो की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट इस प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, और आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहें तो ज्यादा भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 52 वीक अपना जो हाई है उस पे चल रही है। अब बात करें परचेजिंग की तो इस प्राइस पे आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको प्राइस नहीं देखना चाहिए। आप जब भी आपको मौका मिले, जैसे आज मौका है डिप का, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। अगर मार्केट 2-3 दिन में फिर से करेक्शन दिखाता है तो आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए और आपको परचेजिंग करनी चाहिए। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और आपको ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है, लंबे समय के लिए आपका बिल्कुल माइंडसेट नहीं है, तो आप स्विंग ट्रेडर हैं तो भी आप इस प्राइस रेंज पे परचेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसके प्राइस टारगेट की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट लगभग 675-676 की रेंज में है। नेक्स्ट टारगेट जो इसका रहेगा वो रहेगा लगभग 698 रुपए का। अगर 698 ये क्रॉस करके थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा 709 का और उसके बाद 729 रुपए का। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखाती है तो विप्रो 665 की रेंज में देखने को मिल सकता है। अगर 665 सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये 645 पे दिखेगा। अगर 645 पे भी सस्टेन नहीं करता, मार्केट और डाउन जाती है, तो फिर ये हमको 633 की रेंज में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनेगी अगर आप 633 या 645 पे लेते हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। स्विंग ट्रेड के पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए फिर आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अगर डाउन जाएगी तो वो बाउंस बैक भी करेगी। ऐसा नहीं है कि विप्रो अगर डाउन आया है तो वो बाउंस बैक नहीं करेगा। अगर हम वहीं एक ईयर के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 139% के रिटर्न्स हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब इसमें बोनस की भी बात आ सकती है, क्योंकि कंपनी ऑल टाइम 52 वीक हाई हर बार टच कर रही है हर ट्रेडिंग सेशन पे। उसके अलावा रिसेंटली इनके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। और जो रिशाद प्रेम जी हैं उन्होंने अपनी एक स्टोरी भी शेयर करी है विप्रो की। तो मे भी यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि अक्टूबर या नवंबर एंड तक शायद कोई न्यूज सुनने को मिले विप्रो में बोनस की, क्योंकि विप्रो कभी भी इतने हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नहीं दिखा है। अगर हम मैक्स डाटा भी चेक करते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि विप्रो कभी भी इतना अप हमको नहीं देखने को मिला। सिर्फ यहाँ पर एक बार देखने को मिला था, लगभग वो भी 250-270 की रेंज थी जिसमें हमको देखने को मिला था। बट अगर 5 ईयर की बात करें तो हम देख सकते हैं एक फ्लैट रेंज पे चलता है, क्योंकि बीच बीच में ये बोनस देता रहता है। तो शेयर की एवरेज जो है वो वापस से कवर हो जाती है और जो प्राइस है वो वापस से कवर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें 180 की रेंज से चल रहा था लगभग 2016 में सितंबर में, और लगभग ये 2020 फरवरी तक 242 रुपए की रेंज में रहा है। मतलब कोई ज्यादा इसमें बढ़त हमको देखने को नहीं मिली। रीजन, जैसे ही शेयर की वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे इस समय है, तो कंपनी बोनस डिक्लेयर कर देती है, उससे शेयर की वैल्यू 50% डाउन हो जाती है, क्योंकि 1:1 का ही बोनस ज्यादातर देखने को मिलता है। तो उम्मीद अब लगाई जा रही है कि ऐसा हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि विप्रो की रेंज इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। विप्रो एक लगभग 300, 350 या 250-300 की रेंज में ही रहता है। काफी लंबे टाइम तक इतना सस्टेन करना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब बहुत ही ज्यादा एनालिसिस की तरफ से भी बोला गया था, और अगर अब मीडिया की न्यूज देखते हैं तो वहां पर भी सिंघवी साहब की तरफ से ये बोला गया था कि अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि विप्रो में हमको बोनस देखने को मिले, या तो इस ईयर के एंड तक फाइनल हो जाएगा या फिर नेक्स्ट ईयर में विप्रो की तरफ से खुशखबरी हमको मिल सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे हैं तो स्विंग ट्रेड में पहले आप थोड़ी सी मार्केट मूवमेंट देख लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि टारगेट्स इसके काफी अच्छे हैं।
677 एट प्रेजेंट पॉइंट की बात करें तो उसके हिसाब से अपसाइड भी लगभग 730 रुपए देखने को मिलता है, बट अगर डाउनसाइड की भी बात करें तो 633 रुपए देखने को मिलता है। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो आप आज भी खरीदेंगे तो विप्रो को भी घाटा नहीं देगा, बट स्विंग ट्रेड करना है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने के लिए, तो फिर थोड़ा सा आपको माइंडसेट पहले बनाना पड़ेगा, मार्केट की मूवमेंट देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। क्योंकि पिछले 5 दिन से देखें तो विप्रो टोटली अपसाइड जाता हुआ दिखा था, सिर्फ जो हमें मूवमेंट आज डाउन साइड दिखी है वो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उसकी वजह से है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, स्विंग के लिए आप थोड़ा सा माइंडसेट बनाइए फिर कीजिएगा।